हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स एनालिसिस फॉर 4 जून थर्सडे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है गाइस। आई डोंट रियली थिंक कि कुछ बहुत ही खतरनाक मूव आने वाला है। मुझे इस वाली एक्सपायरी से मुझे इतनी उम्मीदें नहीं है बिकॉज पिछले ना 2 दिन से आप लोग देख ही रहे हो कि कॉल साइड में ना कितना तगड़ा रिगरस मूव आ रहा है ना। तो उस केस में आई हाईली थिंक कि कल की जो एक्सपायरी है दैट इज़ गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ अ साइडवेज एक्सपायरी ओनली। ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो सकता है कि ना यहाँ वाले जो ये वाले सेलर्स हैं ना, इन सेलर्स का स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट चला जाए, ठीक है, या फिर इनको निकालने के लिए मार्केट चला जाए। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, ठीक है। आज का मार्केट कैसा लगा यार आप लोग को। आज का मार्केट है ना, मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना। एक शिकायत है मेरी आप लोगों से सबसे, ये मैं वीडियो की शुरुआत में ही आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिस इज़ वर्थ मैंशनिंग यार देखो यार, व्यूज़ तो ना आ जाते हैं, ठीक है, 70-80 70-80 90 70-80 90 इतने कोई व्यूज़ आ जाते हैं। सैटरडे वाली वीडियो पे फिर भी थोड़े बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं। लेकिन यार तुम लोग है ना लाइक नहीं करते। जो अपने वाले जो रेगुलर्स हैं ना, जिनसे मेरी रेगुलरली रेडिट पे बात चलती रहती है या फिर जिनसे कॉन्वर्सेशन होती रहती है, सिर्फ वो लोग ही यार वीडियो लाइक करते हैं अपना। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक ऑन दिस वीडियो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस केस में। आपका मतलब आपका सपोर्ट इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट न्यू वीडियोस और टू प्रोवाइड यू मोर नॉलेज, मोर इंसाइट्स, मोर वर्क अराउंड्स, मोर ट्रिक्स, उल्टी सीधी चीज़ें जो भी मैं आप लोग को बताता रहता हूँ जो मार्केट में काम करती है, वो सब के लिए मुझे मोटिवेशन आता है। तो प्लीज़ डू ड्रॉप अ लाइक, ठीक है। आज का मार्केट कैसा लगा यार, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। आज आई एम वेरी हैप्पी कि यू गाइज डिड नॉट फॉल फॉर दिस वन फॉर बैंक निफ्टी। और आप लोगों ने ना आज वो किया, क्या बोलते हैं, इसके अंदर मिड कैप के अंदर ट्रेड ली। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। मिड कैप के अंदर कल मैंने कहा भी था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर हमारा जो मोस्ट लाइकली, मैं इसके बेसिस पे मैं इतनी कोई ट्रेड प्लान नहीं करूँगा। हमारा जो फाइनल पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट हमारा ये वाला है जिसमें ना, जिसके पास में मिड कैप को पहुँचना है, ठीक है। और फाइनल पॉइंट हमारा ये था भी, यहाँ पे पहुंचा मिड कैप, और यहाँ पे पहुंच करके इसने बहुत ही प्यारा रिएक्शन दिया है। अपनी ट्रेंड लाइन देखो, इसने ट्रेंड लाइन जो थी ना, ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही थी, अप ट्रेंड के अंदर जब भी कोई ट्रेंड लाइन होती है, ठीक है, वो ट्रेंड लाइन जब भी टूटती है तो उसका क्या सीन होता है। ट्रेंड लाइन टूटती तो है अप ट्रेंड के अंदर, लेकिन क्यों, सिर्फ लिक्विडिटी उठाने के लिए, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पे ना इसने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ना तोड़ा तो सही, लेकिन किस चीज़ के लिए, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट करने के लिए। अब अगर ये इसको भी ना यहाँ से यूँ तोड़ जाएगा ना, तो ये हमारे पास में अगर है ना ये बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, और फिर उसके बाद में ना हमारे पास में जो नेक्स्ट टारगेट होगा ना, वो हमारे पास में ये वाला टारगेट होगा। उस केस में हमको पता चल जाएगा कि सब कुछ सही है। पर अब मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है ये टूटने वाला है, बिकॉज इसका बहुत अच्छा रिएक्शन है, समझ रहे हो। तो इसको हटा देते हैं, है ना। आज जो मिड कैप था इट ओपनड राइट हियर, ठीक है। इस पॉइंट पे हो सकता है कि काफ़ी लोग फंसे थे, मे भी हो सकता है फंसे हो, बट स्टिल उसके बाद में ना फिर यहाँ पे ये गिरता गया, एंड देन दिस बिकेम अ रियली गुड इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप काइंड ऑफ अ थिंग। और फिर उसके बाद में ये टूटा तो ये बहुत बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक बन गया, ठीक है। इस साइड से इस साइड भी बहुत प्यारी ट्रेड थी, ठीक है। और फिर जब यहाँ पे ना इसने डबल बॉटम बनाया, और ये वाला डबल बॉटम बना करके ना फिर अपने को ना यहाँ पे ओवर डेटा अनवाइंड होता हुआ दिखाई दिया, तो फिर उसके बाद में ना ये वाला मूव आया फिर उसके इसमें, राइट। और यस, आप लोग है ना, मेरे को 5-7 लोगों ने मैसेज किया, भाई पैराबोलिक मूव आ गया, पैराबोलिक मूव आ गया, ये हो गया वो हो गया, अब क्या करेंगे, ठीक है। यू आर राइट गाइस, आप लोग एकदम सही हो, पैराबोलिक मूव आया है। बट इस पैराबोलिक मूव ने ना न तो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, बीओएस किया है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर छोटे टाइम फ्रेम पे मान लो, बड़े टाइम फ्रेम पे है ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। और ऐसा है कि इसको ये वापस मिटिगेट करने के लिए नहीं आया है। तो येस, यू गाइस कैन से कि ये वाली जो रेंज है ना, या फिर ये वाला जो पूरा का पूरा मूव है, जो करेक्टिव वेव है ये वाली, इसके अंदर अभी भी ऑर्डर्स फंसे हुए हैं, एंड दिस गैप इज़ रियल। इसने आज मिड कैप के अंदर ना इतनी खतरनाक लेवल की वो थी, क्या बोलते हैं उसको, बाइंग थी, कि यहाँ पे मिड कैप ने गैप छोड़ा है। ये वाले जो गैप्स होते हैं ना, ये वाले गैप्स सबसे खतरनाक होते हैं भाई 1 मिनट पे। ऑल्दो ये काम बहुत शानदार करते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक होते हैं ये वाले गैप्स। एनीवेज, तो ये था भाई मिड कैप का पूरा, ठीक है। फटाफट से आज का वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी क्योंकि आज यूट्यूब पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। उन क्वेश्चंस को आंसर कर देते हैं और फिर उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, ठीक है। मिड कैप सल्टा देते हैं फटाफट से इसको, मिड कैप को देखो। एक तो ना इसका ना यहाँ पे लो मार्क कर लेना ये वाला, ठीक है।
इसको आप लोग किस चीज़ से मार्क करोगे, इसको इससे मार्क कर लो, ब्रेकर ब्लॉक से मार्क कर लो, इस लो को मार्क कर लेना, ठीक है। ये लो को इसलिए मार्क करवा रहा हूँ गाइस क्योंकि ये लो जो है ना ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है, और मुझे ना यहाँ पे सेल से ज़्यादा ना मेरे को यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब अगर होगी ना, मैं उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ यार। मैं इस पॉइंट पे सेल पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मिड कैप में तो बिल्कुल भी, मैं लिक्विडिटी ग्रैब में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि देखो यार इस पॉइंट पे ना, देखो यहाँ पे ना, इस पॉइंट पे देखो लिक्विडिटी ग्रैब ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पे इसके नीचे अंधे लिक्विडिटी पड़ी है। तो अगर कोई आएगा ना, अगर इन लोगों ने हाथ भी छोड़ दिया तो फिर भी उस केस में ना वो सिर्फ अपनी बाल्टी भरने के लिए आएगा, समझ रहे हो। देखो इंस्टीट्यूशंस जो होती है ना, हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं ना, दे आर लाइक छोटा पानी का ग्लास, या फिर अगर किसी के पास 10 लाख की कैपिटल है तो इट्स लाइक कि पानी का जग, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास में हो सकती है पानी की बाल्टी, बस, ठीक है। 10 करोड़ 50 करोड़ वाली कैपिटल वाले पानी की बाल्टी उनके ऑर्डर्स, ठीक है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंजेक्ट करते हैं मार्केट के अंदर ऐसी ऐसी कैंडल्स बनाने के लिए, ठीक है, उनकी जो ऑर्डर बकेट होती है ना, या फिर उनकी जो ऑर्डर यूटेंसिल होता है, वो भाई पानी की बाल्टी नहीं होती है, वो सिंटेक्स की 1000 लीटर वाली टंकी होती है। गांड फट जाती है बेटी चोद उसको भरने में, समझो बात को। वो वाली टंकी का ऐसा नहीं है कि बहन चोद उस टंकी को ले जा करके ना तुम लोग है ना पानी के मग में ना डुबा डुबा के निकाल रहे हो कि है बहन जो भरी जाएगी भरी जाएगी भरी जाएगी, ना भाई ऐसा नहीं होता। पूरा का पूरा ना, पूरा का पूरा जो समुद्र होता है ना, सी ओशियंस ब्लडी, उसके अंदर है ना, उसको सिंटेक्स की टंकी को, या फिर कोई लेक होती है बहुत बड़ी, है ना, कोई रिवर होती है बहुत बड़ी, उसके अंदर उसको पूरा डुबा के निकालना पड़ता है इंस्टीट्यूशंस को ढंग से, वो भी एक बार नहीं 2-3 बार, तब जाकर के ना वो पूरी की पूरी उनकी ऑर्डर बकेट वाली टंकी जो होती है वो फिल होती है, और फिर उसके बाद में वो लोग उसको अपने ट्रक्स पर रख करके इंपोर्ट करके लेकर के जाते हैं। ज़्यादा वो नहीं बोल रहा, पर फिर भी बस तुम लोग को ना एक मेटाफोरिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसके नीचे कुत्ती लिक्विडिटी है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। अभी यहाँ पे आ जाओ फटाफट से। यहाँ पे आने के बाद में इस पॉइंट पे ना क्या सीन है, इस पॉइंट पे देखो सिंपल सा है, ये सीन है कि ये वाली जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल से मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं भाई। जैसे इस वाली कैंडल से मुझे उम्मीद थी ना, और काइंड ऑफ ये वाली जो कैंडल थी इसको ना इन लोगों ने रीएस्टेब्लिश कर दिया, वैसे ही यहाँ वाली जो ये कैंडल है इससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं यार। तो यहाँ पे एक बुलिश ट्रेड हो सकती है, इसको मार्क कर लेना इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। जो देखो नीचे वाला जो वो है ना, जो ये वाला बुलिश ऑर्डर लॉक है ना जो मैं अभी लगा रहा हूँ, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 13996 से लेकर के 13959 तक, और नीचे वाला जो है उसके हैं 13943 से लेकर के 13922 तक, ठीक है। इसको मार्क कर लेना यहाँ पे, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये इंड्यूसमेंट है, ये भी इंड्यूसमेंट है ना। ऑल्दो मुझे लगता नहीं है कि इसको इतना इतना दूर से ना मिड कैप अब टैप करने के लिए आएगा, क्योंकि मिड कैप है ना ढंग से लिक्विडिटी उठा चुका है। यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी आ चुकी है मिड कैप के पास में, तो आई डोंट थिंक कि अब वापस आएगा, पर लेट्स सी यार, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज यार इसको भी मार्क कर लेना यार एक बार, इस कैंडल को भी मार्क कर लेना। ये जो कैंडल है ना, ये बहुत प्यारी वो है, क्या बोलते हैं वो उसको यार, ब्रेकर ब्लॉक है ये, बहुत प्यारी, ठीक है। इसको मार्क कर लेना यार एक बार के लिए ना, इसको ज़रूर से मार्क कर लेना। इसको रीफाइन करूँ क्या, रीफाइन तो क्या ही करेंगे भाई, परफेक्ट है ये ऑलरेडी एकदम। देखिए ब्रेकर ब्लॉक है, समझ रहे हो। देखो इसको एक बार टैप किया, ऑर्डर्स उठाए, सेकंड बार टैप किया, ऑर्डर्स उठाए, और ये फिर उसके बाद में बूम यहाँ पे नीचे क्रैश तो क्या फॉल, और फिर उसके बाद में देखो जब है ना इसके बाद में ना यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी हुई, और फिर जब उसके बाद में पैराबोलिक मूव के साथ में इसको अप्रोच किया गया ना, उसके बाद में इसने रिएक्शन दिखाया था, बट यहाँ पे बुल्स इतने ज़्यादा वो थे डोमिनेंट कि ये लोग है ना फिर उसके बाद में ना इसको तोड़ करके वापस ऊपर खींच करके ले गए, एंड देन फिर उसके बाद में इसका वो भी हुआ है, ब्रेकर ब्लॉक का ना वापस मिटिगेशन भी हुआ है। एक पॉइंट यहाँ पे हुआ है, एक पॉइंट यहाँ पे हुआ है, और हमारे पास में 5 मिनट्स के ऊपर है ना वो भी दिखाया है। ये देखो यहाँ पे ना ड्रैगन फ्लाई डोजी भी आया है यहाँ पे, तो नीचे से ना इंजेक्ट तो किया जा रहा है मामला, ठीक है। ये है सिनेरियो यहाँ का। इसके अलावा यार आप लोग मुझे हमेशा कहते हो कि यार गौरव भाई आप है ना एक चीज़ में कच्चे हो, आप चैनल्स और ना जो बाकी चार्ट पैटर्न्स होते हैं आप उनको मिस आउट कर देते हो। यार मैं ना पहले, यार बहुत पहले की बात है, 6-7 साल पहले मैं बहुत अच्छे अच्छे चार्ट पैटर्न्स लगाता था, मतलब बहन की चूत फुल है ना वो था मैं एकदम, मतलब इसका
निफ्टी और ना स्टॉक मार्केट का फुल MF हुसैन था भाई मैं, मेरे जैसी बहन जो कोई क्रिएटिविटी नहीं करता था। लेकिन फिर उसके बाद में वो हुआ ना कि जब से ये सब SMC वाला और लिक्विडिटी वाला चोट चालू हुआ ना, तो उसके बाद से जो चार्ट पैटर्न्स थे ना, इन्होंने काम करना काफ़ी हद तक बंद कर दिया भाई। उस टाइम पे चार्ट पैटर्न्स जो थे दैट यूज टू बी लाइक 80% 90% काम करते थे बहन। जो चार्ट पैटर्न जैसी ना वो नहीं थी किसी की, विन रेट नहीं थी किसी की। लेकिन अब ना जब से लिक्विडिटी कंसेप्ट्स और ना SMC आया ना, तब से इन्होंने काम करना बंद कर दिया। इसलिए मैं इतना ज़्यादा ध्यान देता नहीं हूँ इस पर। अगर आप लोग को मिलता है तो वेल एंड गुड है भाई, आप लोग लगाओ आराम से, मज़े करो आराम से भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है उस केस में, है ना। इज़ दिस अ ट्रेंड लाइन? एक सेकेंड, यस इट्स अ फकिंग ट्रेंड लाइन भाई। ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर के ही ऊपर गया। ये ट्रेंड लाइन हम लोगों ने मिस कर दी, देखा। मैं तुम लोग मेरे को वो कर रहे थे ना, तुम लोग मेरे को चमका रहे थे, और तुम्हारे सामने देखो, तुम्हारे सामने ही ना मेरे को वो मिल गया, पॉइंट मिल गया। देखो चूतिया हूँ भाई मैं, और क्या। मिस हो जाती है यार चीज़ें, क्या करें। 70 चीज़ें चलती रहती है वैन जो दिमाग में। ये वाली ट्रेंड लाइन मिस हुई है भाई। हाँ यार, ये वाली ट्रेंड लाइन मिस हुई है यार, बहुत प्यारी ट्रेड मिस हुई है भाई ये मिड कैप के अंदर। और मादर चौथ, मेरे को मिड कैप इतना अच्छा लगता है भाई, फिर भी ना मिड कैप के अंदर मेरे को ट्रेड करे हुए ऑलमोस्ट 2 महीने से ऊपर हो गए। ऐसा नहीं है कि गांड फटती है, पर फिर भी बहुत टाइम हो गया यार इसमें ट्रेड करे हुए। ठीक है, तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये ट्रेंड लाइन भी है, सब कुछ है हमारे पास में, है ना। इसके अलावा एक बार इस ये वाली जो कैंडल है, इस वाली कैंडल को ज़रूर से मार्क कर लेना। इस वाली कैंडल को मैं इसलिए मार्क करवा रहा हूँ आप लोगों को, बिकॉज इस वाली कैंडल के अंदर कुछ तो चोद हुआ था। चोद अगर नहीं भी हुआ होगा ना, तो इसके अंदर है ना भाई जनता फंसी हुई है। जनता से मेरा मतलब है कि इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस फंसे हुए हैं। अभी या तो उनको ना ये खट करके निकाल देगा एक बार में, या फिर है ना ये वाला भी जो पॉइंट है ना, ये इस वाले है ना ऑर्डर ब्लॉक की तरह री एस्टेब्लिश हो जाएगा। बट मेरे को उम्मीद उसी चीज़ की है कि ये री एस्टेब्लिश होगा यार, क्योंकि लिक्विडिटी अच्छी खासी उठा ली इसने। इसको व्यूअर्स नहीं काउंट कर ले यार, कोई हो भी सकता है भाई, व्यूअर्स भी हो सकता है। जो मान लो कि किसी को ना कोई खतरनाक ही अपन से भी ना जो और खतरनाक है ना, कोई बढ़िया SMC ट्रेडर हो भाई, है ना, वो जो बढ़िया ना यहाँ पे इस पॉइंट पे ना ये कर रहा हो। देखो मान लो अपन ही सारे के सारे चूतियाँ हैं, है ना, इस पॉइंट पे बढ़िया ना वो मान रहा है कि भाई यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ठीक है, ये फिर से BOS हो गया, है ना, ये BOS हो गया, और ये BOS हो गया, और ये BOS हो गया भाई। अब भाई कितना नेक्स्ट लेवल का खतरनाक बंदा होगा वो, अगर उसने ना यहाँ से ना ये वाला मूव पकड़ के और फिर ये वाला ये ना इम्पल्सिव वेव एक और पकड़ ली उसने, तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता होने को। जब तक इसका चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता तब तक तो वही होगा। मज़ा है भाई, इसको एक्सटेंड कर देना यार। मिड कैप में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, मिड कैप में समझाने की ज़रूरत नहीं है मेरे को यार, वैसे भी एनी हाउ अगर यहाँ कहीं पे ना ओपन होता है, ठीक है, ये बहुत प्यारा ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ से सपोर्ट आ जाएगा। इस कैंडल का ध्यान रखना, इसको तोड़ करके ऊपर होता है, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगर ये वाला ब्रेकर ब्लॉक बहुत ही मजबूत तरीके से टिक गया और पावर कैंडल्स आ गई तो ये श्योरली टूटेगा, पर ये नहीं टूटेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फटाफट से बैंक निफ्टी के अंदर चलते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर हमने ये वाला जो POI हटाया था, इसको हमें काइंड ऑफ नहीं हटाना चाहिए था, बट दैट इज़ ओके। इसी POI से ही आज फिर से इस POI के नीचे भी POI बना है, और यहाँ से वो लिया है मार्केट ने, सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेकर के फिर उसके बाद में मार्केट ऊपर गया है, ठीक है। ये है सिनेरियो, ये रहा देखो यहाँ पे, है ना। अब इस पॉइंट पे बहुत ही प्यारी वाली कैंडल जो है ना, वो कौन सी है, देखो इसको तो हटा दो यहाँ से, है ना। और बहुत शानदार वाली जो कैंडल है ना, जिससे उम्मीदें हैं, वो कैंडल है ये वाली, ठीक है। बहुत ही शानदार मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है यहाँ पे, ठीक है। और जब भी मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है तो हमेशा याद रखना कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न का ना जो ऑर्डर इंजेक्शन होता है ना, वो हमेशा बीच वाले डोजी के अंदर होता है, ठीक है। नॉट बिफोर नॉट आफ्टर, हमेशा बीच वाले डोजी के अंदर होता है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो होते हैं ना, इनके जो फेयर वैल्यू गैप्स होते हैं ना, दे डू नॉट होल्ड अप, ये काम नहीं करते। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि मॉर्निंग स्टार का जो वो होता है, जो पैटर्न होता है ना, वो पैटर्न किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन ने ना क्रिएट करवाया होता है, किसी बहुत बड़े हेज फंड ने पैसा इंजेक्ट करवा करके, ठीक है। तो उस केस के अंदर इन लोगों को ना ये चाहिए होता है कि हमने जहाँ पे बाय ऑर्डर्स इंजेक्ट किए थे ना,
उसी के आसपास है ना, हमारी एवरेज प्राइस के आसपास ही हमें ना वापस से बाय ऑर्डर्स जो है ना वो मिल जाए और हम लोग है ना फिर से है ना बहुत पैसा इंजेक्ट कर दे, ठीक है। तो वही काम करता है, उस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। 1 मिनट पे आ जाते हैं। 1 मिनट पे आकर के देखो, इसको इस रेंज को मार्क कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है। टूटी तो तबाही, अगर होल्ड करी तो भाई मज़े आ जाएंगे, गाढ़ मस्ती हो जाएगी फुल एकदम अपनी। ये वाला जो हमारा इंड्यूसमेंट था, इस यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, इसने इंड्यूसमेंट को टैप किया, ये जो डबल बॉटम वाले थे इनको सबको एग्जिट करवाया। इनको एग्जिट करवाने के बाद में फर्स्ट कैंडल में ही हमें समझ में आ गया था कि क्या सिनेरियो रहने वाला है बैंक निफ्टी का फर्स्ट हाफ के अंदर। बट जैसे ही यहाँ पे किसी ने आई गेस मुझे ट्रिपल टैप या ट्रिपल बॉटम का कुछ मैसेज किया था रेडिट के ऊपर। गाइस एक चीज़ ध्यान रखा करो, ट्रिपल टैप ट्रिपल बॉटम देखते ही ना पागल मत हो जाया करो, है ना। ट्रिपल टैप और ट्रिपल बॉटम्स को ना तुम लोग उस तरीके से मत देखो कि वाह यार मज़ा आ गया, ट्रिपल बॉटम बन गया, अब तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ठीक है। उसको ना हमेशा तुम लोग ना हमेशा लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से देखा करो मार्केट को। तुम लोग अगर हमेशा लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे ना तो तुम्हें मार्केट हमेशा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इधर स्पॉट द लिक्विडिटी और बिकम द फकिंग लिक्विडिटी, ये मार्केट का रूल है भाई, बहुत ही तगड़ा रूल है ये मार्केट का, इस चीज़ का ध्यान रखा करो तुम लोग, ठीक है। अगर ट्रिपल टैप तुम लोग को ना ट्रिपल टॉप दिख रहा है, ट्रिपल बॉटम दिख रहा है, तो थिंक अबाउट इट एज अ पर्सपेक्टिव ऑफ लिक्विडिटी। अब जैसे यार तुम लोग सोचो ना कि मेरे को ना कितनी गालियाँ पड़ी थी भाई उस टाइम पे, जिस टाइम पे ना मैंने उस टाइम पे कहा था कि ये वाला जो पॉइंट था ना, एक सेकंड रुको, ये वाला जो पॉइंट था ना, जो ये वाला पॉइंट था, ठीक है, इस पॉइंट के लिए मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे ना डबल बॉटम बना हुआ है, ठीक है, या फिर यहाँ पे ना डबल बॉटम बना हुआ है इस पॉइंट के लिए, यहाँ पे कहीं पे ऐसे पॉइंट्स के लिए। तो उस टाइम पे यार मेरे को कितनी गालियाँ पड़ी थी कि भाई चूतिया करके रखा है तू बहन चूत। इस पॉइंट पे भी जब ये वाली कैंडल बनी थी ना निफ्टी के अंदर, ये निफ्टी बैंक के अंदर 850 पॉइंट की, तब भी बहुत गालियाँ पड़ी थी कि भाई अब कहाँ से आएगा निफ्टी भाई इसके लिक्विडिटी उठाने के लिए, याद है तुम लोग को, लेकिन आए ना फिर लिक्विडिटी उठाने के लिए। इसी तरीके से तुम लोग को लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा हमेशा। ट्रिपल बॉटम मतलब सिंटेक्स की टंकी फुल एकदम, ट्रिपल टॉप मतलब सिंटेक्स की टंकी खाली भाई, इंस्टीट्यूशंस की फुल खाली एकदम, समझ रहे हो। यहाँ पे सेलर्स के यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है, और इन लोगों ने ना अपनी कॉल्स जो है ना, इन लोगों ने अपनी कॉल्स को ना सॉरी पुट बायर्स के यहाँ पे सेल ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इन लोगों को ना यहाँ पे ना पुट्स जो है ये लोग है ना सेल करते करते ना ऊपर उड़ाते उड़ाते लेकर के आ रहे हैं मार्केट को। अब इनको पुट्स बाय करवानी है यहाँ पे, ये लोग सिंपली क्या करेंगे भाई, यहाँ पे पुट्स का जो बाय ऑर्डर्स है ना उनको खटाखट 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 एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देंगे ये लोग। वही तो मज़े होते हैं ना, समझ रहे हो, इस तरीके से सोचा करो। एनीवेज यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर के देखो हमारे पास में ना ये यहाँ पे 1 टॉप 2 टॉप 3 टॉप बना है ना, लेकिन इस केस में देखो हमारे पास में ना आई एम वेरी ग्लैड कि यार एक ना बच्चे ने आज ना AMD वाला सेटअप पकड़ा, एग्जैक्ट ये वाला सेटअप था भाई, वो वेरी गुड भाई, बहुत ही शानदार। मैं खुद नहीं पकड़ पाया लेकिन आपने पकड़ लिया है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन हुआ, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद में ये यहाँ पे डे लो ब्रेक करवा करके ये मैनिपुलेशन हुआ, और जैसे ही ये मैनिपुलेशन हुआ यहाँ पे ना वो आ गया, एडवांसमेंट आ गया, ठीक है। DMA काइंड ऑफ मान लो या फिर AMD सेटअप जो बोलना हो वो बोल लो, वैसा वाला टाइप्स। और यहाँ पे ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है, दिस फेयर वैल्यू गैप, जैसे ही ये फेयर वैल्यू गैप है ना वो हुआ, इन्वर्स हुआ, इन्वर्स होते ही यहाँ पे इन सब ने अपनी पोजीशंस को खैड़ से ना पूरा का पूरा रिवर्स कर दिया। आई होप ये ना एक यूट्यूब का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को भी आंसर करता हो, क्योंकि किसी ने पूछा था कि यार ये क्यों हुआ था, है ना, वैसे वाला सीन। तो जैसे ही ये वाले सेलर्स की गांड फटी ना, इन लोगों ने अपनी पोजीशंस को ना एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में ना वो कर दिया, जिसने इस मूव को ना ट्रिगर किया और इसको फ्यूल अप किया, ठीक है। अब इसको फ्यूल अप करने के पीछे एक और रीज़न क्या, ये यहाँ पे स्टॉप लॉसेस, ठीक है, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉसेस, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉसेस, यहाँ 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 इधर इधर हर जगह पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे भाई। और इनको ना पुट्स को वो करना था, क्या बोलते हैं, इनको पुट्स को ना सेल करना था, और पुट्स के जो बाय ऑर्डर्स थे वो यहाँ पे लगे हुए थे, ठीक है, यहाँ पे लगे हुए थे पुट्स के बाय ऑर्डर्स। तो खटाखट 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 करते गए यार ऊपर ये लोग, और क्या, सिंपल सी चीज़ है, समझ रहे हो। तो ये है सीन। इसके अलावा यार किसी ने ना 12.5 का मूव पूछा था निफ्टी के अंदर, वो भी देखना पड़ेगा। प्लीज़ यार सब लोग है ना मेरे को रेडिट पे क्वेश्चंस मत भेजा करो, मेरे को प्लीज़ आप लोग है ना यूट्यूब वीडियो पे ही कमेंट करके सारे के सारे क्वेश्चंस पूछ लिया करो यार, ताकि एक जगह पे रहे सारे के सारे, है ना। अभी फ़ोन खोल करके देखूंगा तो उसमें आप लोग का ही टाइम वेस्ट होगा, है ना। अभी इसको हटा दो, इस इंड्यूसमेंट लाइन को हटा दो, इस ब्रेकर ब्लॉक को हटा दो, रिमूव दिस एंड रिमूव दिस एज वेल, ठीक है। आउट, ये आउट, ये आउट, ये भी आउट, ये भी आउट, और
ये भी आउट। वेरी गुड, सारे के सारे निकल गए। माँ चौथ दी बैंक निफ्टी ने। अब बचा कौन है? बचे हैं ये मादर चौथ, ठीक है। और उसके अलावा अगर इसको नीचे की साइड में लिक्विडिटी उठानी है तो कौन से बचे हैं? ये मादर चौथ, है ना। अभी ये सारे का सारा सीन है यहाँ पे सिंपल सा। तो देखो इसके अंदर लेवल्स बना लेते हैं। बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे से एल करके आ रहा है, इस POI की भी एल करके आ रहा है ये, विच मीन्स बैंक निफ्टी इज़ अल्ट्रा बुलिश। कल इंडिया में इवेंट भी है, कुछ भी हो सकता है यार इवेंट के केस में तो। यार बैंक निफ्टी ना देखो, इस POI को ना तुम लोग है ना फ्यूचर में मार्क्ड रखना, है ना। इसको मार्क्ड रखना, ये POI है ना फ्यूचर में अपने कभी काम आ जाएगा, इसको मैं भी नहीं हटाऊंगा मोस्ट लाइकली। पर है ना एक चीज़ का ध्यान रखना यार दोस्तों, बैंक निफ्टी ना एक्सट्रीम्स पे वापस मुझे नहीं लगता कि एक्सट्रीम्स पे आएगा। मिड कैप फिर भी हो सकता है आ जाए, क्योंकि मिड कैप ने ना अपना जो आज का डे हाई है ना उसको वो नहीं किया, क्या बोलते हैं उसको ना ब्रेक नहीं किया, उसकी वहाँ पे ना लिक्विडिटी नहीं उठाई। तो ये हो सकता है कि नीचे जाकर के फिर उसके बाद में ना उसकी लिक्विडिटी उठाए। लेकिन बैंक निफ्टी वॉज अल्ट्रा बुलिश टुडे, समझ रहे हो। बैंक निफ्टी अच्छा खासा ना वो है, बुलिश है। कितना बुलिश है भाई? बैंक निफ्टी भाई ऑलमोस्ट 0.90% ऊपर बंद हुआ है, वो भी इतनी कुत्ती कैंडल बनाने के बाद में। तुम लोग बकचोदी मत करना मेरे से, पहले ही बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल भी कोई बकचोदी नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक मार्क कर रहा हूँ, इसको अपने अपने चार्ट पे मार्क कर लो, और इस ब्रेकर ब्लॉक को ना फॉलो कर लेना अपने ना वीकली उसके ऊपर, किसके सॉरी मंथली एक्सपायरी के ऊपर, ठीक है। ये वाला ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। और ये वाला ब्रेकर ब्लॉक काइंड ऑफ है ना, इसको तुम लोग वो भी मान लो अपना ना डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन, जो डिस्काउंट जोन है ना इसको वो भी मान लो तुम लोग, ठीक है। बैंक निफ्टी ये वाला जो पूरा का पूरा ये वाला जो रेंज थे ना, इस रेंज में खेल हुआ था। खेल होने के बाद में ना यहाँ से इन लोगों ने ना पटका करने की कोशिश करी, ठीक है। 1001 पॉइंट गिराने की कोशिश करी, लेकिन इन्होंने मात चोदते हुए सबको ऐसे कर दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आकर के इस पॉइंट पे ना इन लोगों ने फिर से है ना ये वाला खेल करने की कोशिश करी थी, लेकिन बुल्स ने फिर मात चोद दी। इस पॉइंट पे फिर कोशिश करी, फिर मात चोद दी। यहाँ पे इन लोगों ने ग्रेवस्टोन डोजी बना करके भी कोशिश करी थी, शूटिंग स्टार ग्रेवस्टोन डोजी, जो बोलना बोल लो। और इस पॉइंट पे ना ये लोग पलट गए थे, यहाँ पे पलट गए थे, और यहाँ पे फिर ये वाला सीन हुआ है, ठीक है। तो ये वाला लेवल जो है इसको मार्क कर लेना, और बाकी कुछ खास तो है नहीं यार हमारे पास में यहाँ पे। फिर तो हमारे पास में ना सीधे ना ये वाला जो लेवल है ना यही लेवल है, और हमारे पास में जो ट्रेंड लाइन है उसी की लिक्विडिटी पड़ी है हमारे पास में यहाँ पे, और कुछ खास नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो बैंक निफ्टी को ऐसे कैसा रख सकते हो तुम लोग। अब चलते हैं हमारे प्यारे निफ्टी की तरफ। वेरी 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 प्यारा निफ्टी, बहुत ही गजब निफ्टी, जग से न्यारा निफ्टी, जो ऐसी मादरचोद हरकतें करता है। आज मैं भी फंसा भाई निफ्टी में, आज अपने भाई का भी लॉस हुआ है आज। मैं बेंचो लेट उठा था, लेट तो क्या उठा था भाई, तुम लोग को पता ही है, गणमरा हूँ बेंचो, रोज़ ही लेट उठता हूँ भाई मैं। नौकरी के चक्कर में लेट हो जाती है यार रात को ना, ऐसे स्क्रीन इतना ज़्यादा ना 12 घंटे का स्क्रीन टाइम करने के बाद में फिर रात को ना तुरंत से नींद नहीं आती भाई। सुबह 3 4 5 बजे के अराउंड तक नींद आती है, फिर उसके बाद में ना जब नींद आती है तो फिर 9 बजे नहीं उठा जाता 4 घंटे के अराउंड में। तुम लोग के मैसेजेस आते रहते हैं, मैं ना विद इन लाइक एवरी 1 आवर ना मैं मैसेजेस वो करता रहता हूँ, क्या बोलते हैं, लेवल्स देखता रहता हूँ, मैसेजेस भी देखता रहता हूँ, बस उस टाइम पे रिप्लाई नहीं कर पाता यार। एनीवेज हटाओ ये सब। निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, अपना जो सिनेरियो था, जो मोस्ट लाइकली सिनेरियो बताया था अपन ने कि यहीं कहीं पे ओपन हो जाए। यहाँ से अपना ना ये वाला जो POI वाला जोन था ना, एक्यूट POI वाले जोन से एक्यूट रेजिस्टेंस लेने के बाद में ये पलट गए जब सारे के सारे, फिर उसके बाद में ना निफ्टी यहाँ से ना खड़े लंड की तरह गिरता गिरता आया बहन जो एकदम फुल, ठीक है। यहाँ से गिरता 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 गिरता, और जैसे ना ये बड़ी बड़ी लाल कैंडल्स दिख रही थी ना, मुझे पता था कि सबकी ना गांडें फायर हो रही होगी भाई यहाँ पे, कि भाई कुछ भी करके ना बस पुट और लंड दोनों पकड़ के बैठ जाए हम लोग। लेकिन नहीं, मैंने तुम लोग को कहा था, अच्छे से कहा था मैंने तुम लोग को, कि मैं बिल्कुल भी पुट की साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, एटलीस्ट अभी तक तो, ठीक है। किसी भी केस में पुट की साइड में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं सिर्फ कॉल की साइड में ही इंटरेस्टेड हूँ। मैंने बोला था तुम लोग को, और कॉल की साइड में ही तुम लोग भी रहना, क्योंकि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पे ना बहुत ही शानदार वो है, क्या बोलते हैं अपन उसको, वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पे, ठीक है। और उसके अलावा यार ये वाली जो कैंडल है, ये वाली क्लोजिंग कैंडल है, जिस क्लोजिंग कैंडल ने ना इतनी भयंकर है ना गैप अप ओपनिंग करवाई थी, ठीक है, इसको मैं भी भूल गया और तुम लोग भी भूल गए। अब इस वाली क्लोजिंग कैंडल तक को ना इसने मिटिगेट कर दिया, जिसने ना अगले दिन ये वाली गैप अप ओपनिंग करवाई थी, 3% वाली गैप अप ओपनिंग करवाई थी, इसको तक इसने ना मिटिगेट कर दिया आज। ये देखो, इसको ही मिटिगेट करके ना कुत्तों जैसे बाइंग आनी चालू हुई है भाई, इसी को मिटिगेट करके। आई होप शायद तक किसी का ना क्वेश्चन भी है ये वाला, ठीक है।
तो भाई आपका यही है कि यहाँ पे यार मुझे नहीं पता आपको वो चीज़ पता है नहीं पता मेरी, पर है ना अगर कोई भी है ना वो होती है, कोई भी क्लोजिंग कैंडल होती है ना जिसके अगले दिन 0.50 से 0.50 से ऊपर गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, अपने निफ्टी के अंदर, तो वो जो क्लोजिंग कैंडल होती है ना वैसे उस क्लोजिंग कैंडल को पकड़ने के लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, लेकिन उस क्लोजिंग कैंडल के अंदर है ना ऑर्डर्स एक्टिवेटेड होते हैं अभी भी, बिकॉज मार्केट इज ओपनड बाय एमेच्योर्स एंड क्लोज बाय प्रोफेशनल्स, है ना। तो इस केस में सिंपल सा सिनेरियो ये होता है कि क्लोजिंग कैंडल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो एल्गोज के अंदर वो अभी भी एक्टिवेटेड होती है, ठीक है। तो सिंस ये वाली हमारी क्लोजिंग कैंडल जो थी अभी भी एक्टिवेटेड थी, इसीलिए जो मार्केट था इसने इस वाले लिक्विडिटी पूल को और इस एब्सोल्यूट कैंडल के जो लिक्विडिटी पूल था ना इसको भी मार्केट ने उड़ाया, और उड़ाने के बाद में डायरेक्ट फिर उसके बाद में ना मार्केट खींचते खींचते ऊपर लेकर के चला गया। अब तुम लोग बताओ यार मेरे को एक चीज़ ध्यान से सोच करके बताना, वीकली टाइम फ्रेम का फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हुआ है बार बार कुत्तों की तरह, भाई कॉल वाले कुत्तों की तरह अगले 3-3 महीने की ना जो 3-3 हफ्ते की एक्सपायरी है ना वहाँ से भी कॉल वाले निकल रहे हैं भाग भाग करके, ठीक है। यहाँ पे इतनी बड़ी लेवल की कैंडल मिटिगेट हुई है और उससे ना इतना खतरनाक है ना अपने पास में ना ये वाला रिएक्शन आया है, ठीक है, ये वाला रिएक्शन आया अपने पास में इतना खतरनाक ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का। क्या तुम लोग अभी भी पुट और लंड पकड़ के बैठे हो? अगर हाँ तो मेरे भाई चूतिया हो तुम, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, फिर भी चूतिया हो तुम उस केस में। फरहान अख्तर बोलता है ना ये चीज़ स्पूफ में शायद तक, हाँ वही ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला सीन, तो ये है ना। इसलिए मैंने तुम लोग को कहा था कि मत करना बकचोदी इसमें, अभी भी मत करना भाई बकचोदी इसमें। तुम लोग को अगर ये वाला लो भी टूटता हुआ दिखाई देता ना तो भी पुट वाली बकचोदी मत करना, क्योंकि एक दिन है ना ऐसा आएगा ही आएगा जिस जो कैंडल यार 3-3.5% की गैप ओपनिंग करवा सकती है, वो कैंडल यार क्या नहीं करवा सकती भाई, समझो उस चीज़ को। वो कैंडल टूटेगी तो भाई तुम लोग की खुली छूट है मेरी तरफ से कि फिर उसके बाद में पुटलैंड पकड़ के बैठ जाना, ठीक है, लेकिन तब तक के लिए एटलीस्ट रुक जाओ, क्योंकि हमारे पास में अभी समय है इस चीज़ के होने के लिए, समझ रहे हो। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास में ना फिर से देखो काइंड ऑफ है ना ये डीएमए सेटअप हुआ, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युपुलेशन और फिर उसके बाद में एडवांसमेंट यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जाकर के देखो इस पॉइंट तक तो ना मैं भी यहाँ कहीं पे उठा था, 12:40 के राउंड उठा था मैं भी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड पकड़ सकते थे, है ना, वो बता देता हूँ। एक तो देखो ये वाला AMD सेटअप है, ठीक है, यहाँ पे AMD सेटअप हुआ था, सिंपल सी चीज़ है ना। ये यहाँ पे ना इन लोगों ने इस कैंडल के ज़रिए ना कोशिश करी इसको ना ऊपर ले जाने की, और इस कैंडल में ना एकदम वो आ गया, क्या बोलते हैं, बिल्कुल ही रिवर्समेंट आ गया। अब चाहे तुम लोग इसको POI मान लो चाहे कुछ भी मान लो तुम इस वाली कैंडल को, ठीक है, इस वाली कैंडल को, और यहाँ पे फिर से मिटिगेट होने के बाद में फिर नीचे, फिर मिटिगेट होने के बाद में फिर से नीचे, तो इस कैंडल के अंदर कुछ तो बकचोदी हुई है ना यार। इस कैंडल को मार्क कर लेते, ठीक है, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार के लिए, ये हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने ना इसको पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया, इनको निकाल दिया सब कुछ, ये रोने लग गए भाई सारे के सारे सेलर्स, अरे यार माँ की चूत यार हमको निकालो यार हमको निकालो, है ना। तो फिर इनको बुल्स ने बोला कि ठीक है भाई रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, नीचे लेकर के आता हूँ प्राइस, पर तुम लोग की माँ की चूत फटाफट निकल जाना तुम लोग, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या, जैसे ये लोग यहाँ पे ना प्राइस लेकर के आए, यहीं कहीं पे ना तुम लोग वो कर देते, ट्रेड ले लेते, ठीक है, 25 पॉइंट का 20 पॉइंट का जितना ऐसा लगाना है उतना लगा सकते थे, और तुम लोग यहाँ पे ना आराम से 130-140 पॉइंट लेकर के निकल जाते भाई, ज़्यादा लालच भी नहीं करते। तो कितनी सी देर में तुम लोग की ट्रेड हिट हो गई थी। अगर ये भी चलो ठीक है मान लोगे गौरव भाई आप चूतिया हो, आप तुक्का मार रहे हो भाई हवा में, ठीक है, मैं तुक्का मार रहा हूँ, है ना, मान जाओ, ये हटा दिया मैंने तुम लोग का यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे चेंज ऑफ डिलीवरी काइंड ऑफ चेंज ऑफ डिलीवरी वाला सेटअप हुआ, ये प्योर फेयर वैल्यू गैप है ना एकदम, है ना। इसका शेल्फ ये रहा, बिल्कुल प्योर फेयर वैल्यू गैप है, और इसका अगर लोअर शेल्फ देखे तो हमारे पास में ये रहा, जिसकी यहाँ से अच्छा खासा रिजेक्शन भी आया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये जो फेयर वैल्यू गैप था ना ये रिवर्स हो गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे रिवर्स हो गया, ठीक है। इस कैंडल ने हमको कन्फर्मेशन भी दे दिया, जब ये यहाँ पे आया तो इस पॉइंट पे आकर के ये वाला जो ना बहुत कुत्ता मूव आया था ना 4 मिनट में 110 पॉइंट का, इस टाइम पे सेंसेक्स ने तो गांड फाड़ दी थी भाई बहुत गंदी। तो ये वाली ट्रेड ले लेते तुम लोग। अब अगर देखो ये वाली ट्रेड भी नहीं ली गई तुमसे तो यार देखो फिर तो देखो मेरा इतने सारे वीडियोस बनाना वेस्ट है भाई। अगर ये भी नहीं लगी तो फिर उसके बाद में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाओ, और ये वाली जो बड़ी वाली कैंडल है इसका एक फेयर वैल्यू गैप ये रहा, इस कैंडल की विक ये रही, इस कैंडल की विक ये रही, और यहाँ पे ये रहा भाई, ये रहा इस पॉइंट पे, ये रहा,
यहाँ पे ट्रेड ले लेते, जब ये हैमर आया तब यहाँ पे ट्रेड ले लेते, छोटा सा यहाँ पे 11 पॉइंट का 15 पॉइंट का ऐसा लगा करके तुम लोग 15 पॉइंट का ऐसा लगा करके भाई 100 पॉइंट कैप्चर कर लेते यार भाई, बढ़िया आराम से 26 मिनट के अंदर। और ये वाली ट्रेड तो मैंने भी ली थी आई गेस कहीं ना कहीं पे शायद तक, दिखाऊं? ये रही, देखो ये रही 23,400 की कॉल, 212.35 रुपये पे बाय करी थी, ठीक है तुम्हारे सामने। और फिर उसके बाद में हाँ ये 212 के अराउंड है ना यहाँ पे बाय हुई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद में ना तुम्हारे सामने है ना इसको 239 पे ना सेल किया है मैंने, देख लो भाई तुम्हारे सामने है, ऑलमोस्ट 30 रुपये ऊपर इसको सेल किया है, ठीक है। क्या है यार, आराम से ले सकते थे भाई, तुम लोग को चूतिया नहीं बनाता हूँ मैं सच्ची में। मैं खुद ये सब ट्रेड जो है ना ये सब खुद लेता हूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ मैं यहाँ पे। और ये वाला जो पीओआई जोन था ना, इस पीओआई जोन को अपन ने मार्क करके रखा हुआ था। अब देखो इस पीओआई जोन से एक बार इसने वो लिया रेजिस्टेंस, फिर ऊपर अप्रोच करने के लिए गया, फिर दूसरी बार रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर अप्रोच करने के लिए गया, फिर ऊपर गया, इसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद में भी ये लोग ने संभालने की कोशिश करी, और संभालने के बाद में फिर उसके बाद में लास्ट में ना फिर इन लोगों ने यहाँ पे गिरा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ना देखो प्रॉपर्ली ना सीन ये है कि यहाँ पे ना ये मिटिगेट तो देखो हो चुका है प्रॉपर्ली। एक बार चूस लिया, 2 बार चूस लिया, 3 बार चूस लिया, 4 बार चूस लिया, है ना ये यहाँ पे, और ये 5 बार। अब देखो जब ये 5 बार ना मिटिगेशन होने के बाद में तब अपने को जाकर के ये वाला रिएक्शन दिखा है, तो तुम लोग समझ जाओ कि यार यहाँ पे ना बुल्स कितना तगड़े लेवल से ना स्ट्रांग होकर के आ रहे हैं, समझ रहे हो। और इसके अलावा एक और चीज़ सोचो कि नीचे वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, यहाँ पे लिक्विडिटी उठा ली, ये लिक्विडिटी उठा ली, ये लिक्विडिटी उठा ली, इनकी सबकी लिक्विडिटी उठा ली, ठीक है। ये सारे के सारे जितने भी सेलर्स थे ना, इनके सबके स्टॉप लॉसेस खटाखट 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 हिट कर दिए। पुट की साइड में पूरा का पूरा ओवर ट्रांसफर हो गया। तो तुम लोग अभी भी पुट और लर्न पकड़ के बैठोगे क्या? नहीं ना यार, समझो बात को दोस्तों, ऐसा नहीं होता चीज़ें, ठीक है। एक सेकंड है ना, ऑफिस का मैसेज आया होगा कुछ ना कुछ। ओके है ना, तो अब आगे देख लेते हैं कि निफ्टी में क्या हो सकता है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इसको हटा लेते हैं फटाफट से, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इस पीओआई को हटा दो, इसको हटा दो, इसको रहने देना। ये जो नीचे जो पीओआई है ना, सॉरी ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है काइंड ऑफ, इसको रहने देना, ठीक है। अब इन सब को निकालने के बाद में फिर उसके बाद में एक चीज़ देख लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या है। देखो सबसे पहली चीज़ तो ये कि ना ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है ना, ये वाला फेयर वैल्यू गैप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फेयर वैल्यू गैप को मार्क कर लो, ठीक है। जी हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तुम लोग बोलोगे कि यार गौरव भाई ये क्या हिपोक्रेसी है आपकी, है कि मिड कैप में ये वाला फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हो, बैंक निफ्टी में नहीं करते, निफ्टी में बैंक से कोई अलग ही फेयर वैल्यू गैप मार्क करते हो। समझो बात को, जब तुम लोग एसएमसी में परफेक्ट हो जाओगे उस टाइम पे तुम लोग को ना सारी की सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। देखो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको मार्क कर लेना, इस फेयर वैल्यू गैप को लगा लेना भाई यहाँ पे ज़रूर से, ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट पे आ जाओ, और 1 मिनट पे आकर के देखो मैं तुम लोग को इसलिए बोल रहा हूँ, ये वाले सेलर्स सारे के सारे, ठीक है। और ये यहाँ पे इन्वर्स तो हो चुका है ऑलरेडी, पर ये फेयर वैल्यू गैप है इंपॉर्टेंट प्यारे भाई, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर इसको और ज़्यादा रिफाइन करना हो ना तो इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पर यूँ करके लाइन मार्क कर लेना, एक ये वाली लाइन मार्क कर लो यहाँ पे, ठीक है। ज़रूर से ये लाइन मार्क कर लो। इसको मार्क कर लेना, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के कोऑर्डिनेट्स हैं 23,202 से लेकर के 23,151, ठीक है। इसके अलावा जो ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो मैंने लगाया है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 23,300 से लेकर के 23,244 तक, ठीक है। और ये जो मैंने शेल्फ लगाया ना, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल्फ है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 23,281 से लेकर के 23,272 तक, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना ध्यान से। लीस्ट लाइकली है कि यहाँ कहीं पे ना मिटिगेशन होगा, पर देखते हैं यार क्या हो सकता है। बेंचो मज़ा आएगा बैंड की चूत कल, क्योंकि इंडिया में इवेंट भी है भाई।
टैक्स कट अनाउंस करने वाली है गवर्नमेंट। अगर कोई बहुत ही प्यारा हुआ ना टैक्स कट, एकदम बढ़िया हुआ, तो अच्छा इन्फ्लो होगा एफआईआई का। फिर जो एफआईआई इतने टाइम से मार्च होते हुए आ रहे हैं ना अपने मार्केट की, बेचते बेचते आ रहे हैं, जो भैंड के लोड़ों ने फंसा रखा है ना अपने इंडियन मार्केट को इतने टाइम से। ये देखो इनकी माँ की भोसड़ी इनकी, ये जो इतने टाइम से फंसा रखा है ना भाई इन लोगों ने 672 डेज से, एटलीस्ट ये तो निकलेगा। और अगर निर्मला ताई ने ना कुछ बकचोदी करी, ठीक है, और बकचोदी करके कुछ ढंग का नहीं किया अगर, तो फिर उस केस में भाई इन लोग को फिर से गुस्सा आ जाएगा और ये फिर से ना माँ चोद देंगे यहाँ पे, वो चीज़ गड़बड़ हो जाएगी। कि डेली टाइम फ्रेम की भी कैंडल देख लो, और डेली टाइम फ्रेम की ये वाली कैंडल देख लो तुम लोग, और फिर उसके बाद में ये देख लो कि यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी उठा करके ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर ऐसी तुम लोग को एक और कैंडल कहीं पे मैं नोटिस करवाऊँ तो उसके बाद में भी देख लेना कि क्या सीन हुआ था। ये रहा यार, ये रही, ठीक है, ये रही, देख लो तुम लोग यहाँ पे। आपके वजह से ही है भैया, ओके। तो ये है दोस्तों यहाँ पे पूरा, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। अभी 4 सिनेरियो सुन लो फटाफट से यार। 4 सिनेरियोज देखो यहाँ पे ना निफ्टी के अंदर ये है, 3 मिनट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ना देखो मोस्ट लाइकली सिनेरियो जो है ना, मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्रूड को देखते हुए वो तो है कि स्मॉल गैप ऑफ ओपनिंग। मोस्ट लाइकली सिनेरियो वो है अभी तक तो देखते हुए एटलीस्ट क्रूड को, कि क्रूड इस वाले है ना अपने ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ऊपर नहीं जा पा रहा है ये। यहाँ पे ना सेलर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होकर के रखे हुए हैं अभी भी, ठीक है। और इस वाला ये वाली जो क्लोजिंग कैंडल है ना, इस वाली क्लोजिंग कैंडल से अभी ना बेरिश वो दिखा रहा है अपने को, काइंड ऑफ मूव दिखा रहा है। तो इसको अभी तक इसको देखते हुए तो मोस्ट लाइकली यही है कि स्मॉल गैप ऑफ ओपनिंग। अभी स्मॉल गैप ऑफ ओपनिंग क्या होगी, ये 405 पे है ना इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। तो 505 मान लो यहाँ पे कहीं पे है ना ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है। 130-120 पॉइंट के अराउंड यहाँ कहीं पे ओपनिंग होगी, है ना। मार्केट ओपनिंग होती है सबसे पहले क्या करेगा, अपने नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जोन को टैप करेगा या फिर अपनी नियरेस्ट लिक्विडिटी को निकालेगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी होती है मार्केट की फ्यूल, ईंधन। अब यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन हुआ मार्केट तो इसका नियरेस्ट सप्लाई डिमांड जोन कहाँ पे है, ये रहा इसका सप्लाई जोन यहाँ पे, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर इसको लिक्विडिटी निकालनी होगी तो इनकी लिक्विडिटी ले ली यहाँ पे, ये जो डे हाई वाले हैं, वेरी गुड। अब यहाँ पे और लिक्विडिटी कहाँ पे है, ये रही और लिक्विडिटी। जैसे ही इनकी लिक्विडिटी उतारेंगे ये लोग, ठीक है, तो यहाँ पे ना ये बढ़िया ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, और ये ब्रेकर ब्लॉक बनते ही फिर उसके बाद में ना यहाँ पे ये वाला सिनेरियो अपने को देखने को मिल सकता है, विच इज़ आई एम एक्सपेक्टिंग और आई एम रूटिंग फॉर। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद में ना BTST करी है। मैंने तुम लोग को बताया नहीं, बताया मैंने तुम लोग को शायद तक अभी तक, पर ना 23-400 की जो कॉल है उसकी BTST कर रखी है। लेट्स सी क्या होता है यार, पता नहीं। वैसे भी एनी हाउ अपने रिस्क मैनेजमेंट के अंदर ही है, तो आई एम नॉट फियरिंग दैट। उसका भी कन्फर्मेशन बता दूंगा मैं तुम लोग को। यही मतलब जो इतनी देर से बोलता हुआ आ रहा हूँ यही है कन्फर्मेशन तो, बट दैट्स व्हाट इट इज़। अभी इसके अलावा यहाँ पे ना जैसे मान लो कि और ज़्यादा बिग गैप ऑफ ओपनिंग होगी, ठीक है। मान लो कि क्रूड जो है ना ये कुत्तों की तरह ना यहाँ पे ना क्रैश करता करता वो हो गया, बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग होगी, जैसे यहाँ कहीं पे ओपन हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ओपन हुआ ना तो फिर उसके बाद में ना वेट करना, क्योंकि सिंस कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है ना, तो फिर ज़्यादा उसका तो वेट वो नहीं करेंगे अपन, ज़्यादा कोई मूव नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पे ना ये अच्छी खासी ना लिक्विडिटी जनरेट करेगा। बुल्स कोशिश करेंगे इनको निकालने की, और हो सकता है निकाल भी दे। पर इनको निकालने के बाद में ना अगर सेलर्स है ना वापस से आ गए, ठीक है, तो फिर उसके बाद में ना हमें ये वाली चीज़ देखने को मिल सकती है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अलावा इसको भी हटा देते हैं। अगर मान लो कि स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है यहाँ कहीं पे, अगर स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, अगर देखो स्मॉल गैप डाउन ओपनिंग हुई ना, तो फिर उस केस में ना इसका ध्यान रखना कि अगर है ना ये यूं ओपन हुआ और यहाँ कहीं पे आया ना, गाइस होश में रहना। और ये जो शेल्फ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शेल्फ का ध्यान रखना, ठीक है। चाहे ये शेल्फ टूटे भी मत लेना पुट, मत लेना। मैं खुद बोल रहा हूँ तुमसे, मिस हो जाने देना वो ट्रेड, माँ की भोसड़ी, मत लेना भाई पुट इस केस में। यहाँ पे इस शेल्फ के यहाँ पे ना अगर कहीं पे ना सिर्फ कॉल का ही प्लान करना, यहाँ पे पुट का प्लान करना ही मत तुम लोग दूर दूर तक, ठीक है, किसी भी केस में। और अगर मान लो कि बिग गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, कि मान लो यहाँ कहीं पे ना गैप डाउन ओपनिंग हो गई, यहाँ पे 1% की गैप डाउन ओपनिंग हो गई, ठीक है, तो इस केस में फिर हमारे पास में ना एक तो देखो ये वाला ना हमारे पास में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। अगर इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का ना ये वाला जो जोन है ना, जो है
23,150 वाला जो जोन है, अगर 23,150 वाला जोन किसी भी केस में ना तुम लोग को पेनिट्रेट होता हुआ दिखाई देता है ना, तो फिर उस केस में समझ जाना कि ये वाला पीओआई जो है ना, ये पीओआई भी होल्ड नहीं करेगा, और फिर उसके बाद में हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलेगी फिर मार्केट के अंदर। ठीक है, ये है भाई सारे के सारे अपने निफ्टी के सिनेरियोज जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, ऐसा है भाई हमारा मार्केट। आई होप मैं तुम लोग को समझा पाया हूँ, कंफ्यूज नहीं किया हुआ हो, और व्यूज़ वगैरह मैच होते हों। ठीक है, ये है भाई यहाँ पे, है ना। रिलायंस, रिलायंस ये अपना रिलायंस है ना, रिलायंस ने यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट करके रखी हुई है, और यहाँ पे ना रिलायंस के अंदर ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर लिक्विडिटी है, जिसके लिए वी आर रूटिंग कि रिलायंस इसको निकाल दे। यहाँ पे अपना जो बुलिश ऑर्डर होता है इसको मिटिगेट करके रिलायंस ने हायर हाई तो नहीं बना पाया। ठीक है, और पर वो है कि यहाँ पे थोड़ी तो बुलिशनेस एटलीस्ट दिखाई ही है रिलायंस ने, है ना। जो मेरे को भाई जो वो बंदा था ना जो मेरे को चमका रहा था रेडिट पे वो ना मेरे को इस वाले चैनल के लिए चमका रहा था, पता है। वो मेरे को बोल रहा था कि तू चूतिया भाई, तेरे को ये वाला चैनल गांड के अंदर दिखाई नहीं देता क्या, ये वाला चैनल। इस वाले चैनल के लिए चमका रहा था भाई वो मेरे को, इसके लिए चमका रहा था मोस्ट प्रोबेबली शायद तक, है ना। हाँ राइट, फ़ोन पे देखा जस्ट मैंने अभी, इसी के लिए चमका रहा था। भाई यार मैं तो गांड गंदा हूँ यार, देख मेरे को तो नहीं दिखाई देता, तेरे को दिखाई देता तो तू अपनी माँ चुदा ले भाई इसमें। ठीक है, साफ बोल रहा हूँ मैं तो यूट्यूब पे, माँ चुदा ले भाई तेरी, तू बनाना पैसा यार आराम से। मेरे को नहीं दिखाई देता तो मैं पैसा नहीं बना पा रहा, तेरे को दिखाई देता तू बना ले भाई, क्या दिक्कत है यार। समझ जा चीज़ को। ये रहा, मैं तो गांड गंदा हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं है चूती है। ये चैनल तेरे को दिखाई दिया, तूने पैसे बनाए क्या भाई? अगर बनाए तो बहुत अच्छी बात है ना यार, और अगर नहीं बनाए तो क्यों नहीं बनाए भाई? फिर गांड करना मैं हुआ या तू हुआ छूती है। एनीवेज ये वाला चैनल है जिसके लिए भाई बोल रहा था। ठीक है, फॉलिंग चैनल है, इसका अपसाइड में ब्रेकआउट आएगा, पर वो अपसाइड का ब्रेकआउट है वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो लिक्विडिटी ग्रैब में है ना, वो नहीं हो जाए, कन्वर्ट नहीं हो जाए तो सही होगा मामला। बाकी ये एक चैनल है यार, अगर आप लोग उससे वो करते हो, अग्री करते हो, तो आप लोग है ना ये वाला वो भी बना लेना, ये वाला चैनल भी बना लेना, और तू खुश हो जा भाई, अब तेरा चैनल बना दिया मैंने। ठीक है, ये रहा फॉलोइंग चैनल, है ना। ये तो ये है सीन इसका। ठीक है, सेम हो सकता है रिलायंस के अंदर भी हो, बट एनीवेज, है ना। ओवर डेटा के ऊपर आ जाते हैं यार। ओवर डेटा में पहले न्यूज़ देख लो, यूएस टारगेट्स इंडिया विद फोर्स्ड लेबर टैरिफ एमिड टॉक्स ऑन ट्रेड पैक्ट। ठीक है, अपना जो ये लास्ट वाला ये वाली जो कैंडल आई थी ना, ये इसकी वजह से ही आई थी, इस न्यूज़ की वजह से। ये जो भाम करके ये वाली कैंडल आई थी, ये इसकी वजह से ही आई थी। ठीक है, 3 बजे। इसके अलावा इंडिया सेट फॉर 2 बिलियन ड्रोन ऑर्डर इन बिगेस्ट बाय इंडस्ट्री, फायर इन दिल्ली, होटल किल्स एटलीस्ट 21। यार वेरी सॉरी अबाउट दिस यार, वेरी सॉरी अबाउट दिस। ये बहुत खतरनाक इवेंट हुआ है यार। आई होप भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इंडिया टाटा टैप्स चेरी फॉर प्रीमियम ईवी पुश लेवरेजिंग चाइनीज टेक। एक टिप देता हूँ तुम लोग को सबको, गोल्ड खरीदना बंद कर दो, सिल्वर खरीदना शुरू कर दो। एक टिप है ये, है ना। कभी आगे जा करके बताऊँगा क्यों है, पर ना ऐसे ही करना। ठीक है, एविएशन फ्यूल प्राइस फंड अप्रूव्स 1 बिलियन फॉर एविएशन फ्यूल प्राइस फंड। न्यूज़ तो बहन जो सारी की सारी बढ़िया लग रही है यार। IT stocks heads for worst day in 4 months on AI disruption worries. TCS plunges 9%. अच्छा, TCS भाई क्या हो गया यार, बना TC ओ बेटे, TCS सच बोल रहे हैं यार, ये तो मत छुद गई भाई TCS की। वो ठीक है, ये IT वाले ही घिस रहे थे आज भाई अपने इसको। अच्छा, IT घिस रहा था भाई आज निफ्टी को, इसीलिए निफ्टी वो नहीं कर पाया, रिकवर नहीं कर पाया, और बैंक निफ्टी जो था इसको खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि भाई तू वो कर ले, तू संभाल ले निफ्टी को, वरना निफ्टी वो हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। इसीलिए भाई यही वाला सीन था। तब समझ में आई भाई कहानी पूरी की पूरी। ओके, यही था भाई सीन। TCS को यार लिक्विडिटी तो बहुत प्यारी मिल गई भाई। ठीक है, जो भी है, एनीवेज हटाओ इस चीज़ को।
और तो कुछ नहीं है यार खास। ओपन इंटरेस्ट पे आ जाओ फटाफट से। ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ तुम लोग को। 6 जून का है यहाँ पे। 25 पे आ जाता हूँ। 25 पे आकर के फुल डे पे आ जाओ। अभी फुल डे पे आकर के यहाँ पे है ना इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पे। ओपन इंटरेस्ट के अंदर साफ इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पे, ठीक है। कोई भी कंफर्म चीज़ नहीं है। ऑल्दो ओपन इंटरेस्ट जो है वो हल्का सा बेरिश ही है, माइल्ड बेरिश दिखा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे है ना बकचोदी है, ठीक है। फुल डे के अंदर ऑलमोस्ट बराबर है। कॉल के अंदर सिर्फ 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा हैं। अगर लास्ट के 1 घंटे की बात करें तो लास्ट के 1 घंटे में पुट वाले ज़्यादा निकले हैं। ऑलमोस्ट 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ज़्यादा स्क्वायर ऑफ हुए हैं लास्ट के 1 घंटे के अंदर, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट्स की अगर बात करें तो इसमें डबल पुट वाले कॉन्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हुए हैं। और लास्ट के 5 मिनट्स की अगर बात करें तो इसमें भी ऑलमोस्ट 15 लैक्स ज़्यादा पुट के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो स्क्वायर ऑफ हुए हैं 6 दिन बाद की एक्सपायरी में। क्या ये रेट अगली एक्सपायरी से मैच हो रहा है? नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल भी। और नहीं हो रहा किस सेंस में कि नेक्स्ट वाली जो एक्सपायरी है उसके अंदर जो हमारे पास में जितना भी है ना ये आ रहा है, ये वाला सीन जो पूरा का पूरा जो बिग बुलिश कैंडल्स अपने को दिखाई देती है ना, उन बिग बुलिश कैंडल्स के अंदर है ना सेम एक्सपायरी के अंदर वो नहीं दिखाई दे रहा, पर रोल ओवर डेटा जो है ना वो स्क्वायर ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी ये काइंड ऑफ बेरिश ही है। अब लास्ट के 1 घंटे में तुम लोग सोचो कि लास्ट के 1 घंटे में ना 23,500 पे है ना 1,45,000 के अराउंड है ना कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं, लेकिन पुट पे सिर्फ 40,000 ही प्लस हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी की बात हो रही है, समझ रहे हो। और यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए यहाँ पे ना देखो 22,800 और ये जो है ना 22,600 इसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स खाली हो रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें 22,800 22,600 कहाँ है, ये रहा भाई, यहाँ है 22,800 22,600। तो इन सिनेरियोज़ के ऊपर निफ्टी ने इसके नीचे भी लिक्विडिटी जनरेट कर रखी है अभी तो, है ना। लेने जाएगा किसको पता, क्या पता कि हो सकता है कि जो ये वाला सिनेरियो हो जिसको हम ना नहीं पकड़ पा रहे या फिर हम इसको नहीं समझ रहे। ये BOS, ठीक है, ये BOS, ये BOS, ये BOS और फिर यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ये BOS, ये BOS, ठीक है। अब ये यहाँ पे जा करके फिर यूँ BOS करने के लिए चला जाए यहाँ पे। क्या पता कि हो सकता है ये लोग सही हो, क्या पता हो सकता है हम सही हो। मार्केट इज़ अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा सेंसेक्स पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट, सेंसेक्स का 1 दिन बाद में लास्ट के फुल डे का ये देख लो तुम लोग। सेंसेक्स का जो डेटा है दैट इज़ ऑल्सो माइल्ड बेरिश, ठीक है। और सेंसेक्स का PCR 0.9 पे है, निफ्टी का फिर भी 0.1 पे है, सॉरी 1 पे है। लास्ट के 1 घंटे के अंदर ना पुट वाले ज़्यादा निकले हैं, ऑलमोस्ट 25 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा। लास्ट के 15 मिनट के अंदर भी पुट वाले ज़्यादा निकले हैं, ऑलमोस्ट 35 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा। लास्ट के 5 मिनट्स में भी ये लोग ही ज़्यादा निकले हैं, ठीक है। बट व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेंसेक्स इज़ कि अगर आज का फुल डे के हिसाब से अगर अपन देखें ना तो यहाँ पे देखो एक चीज़ है। अगर सेंसेक्स ने कल किसी भी केस में ना इनको चैलेंज किया 74,500 वालों को, और अगर इनकी गांडे फायर हो गई तो ये जो आज 10,24,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं ना, इन लोग की गांड फट जाएगी और ये लोग निकल जाएंगे फिर, ठीक है। और फिर उसके बाद में सेंसेक्स जाकर के सीधा टैप करेगा 75,000 को। इसी तरीके से अगर सेंसेक्स ने कल है ना 74,000 वाले जो पुट राइटर्स हैं ना, अगर इनको ना यहाँ पे चैलेंज किया, जो कि मुझे लगता है कि ये करेगा, तो फिर उस केस में ना हमारे पास में यहाँ पे ना पुट के अंदर है ना बढ़िया हीरो जीरो ट्रेड जो है वो देखने को मिलेगी हम लोग को। अगर इसी को ना मैं नेक्स्ट एक्सपायरी के अगर डेटा से मिला करके देखूँ ना यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम लोग, ये मैं तुम लोग को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इनडिसाइसिवनेस क्यों है। ये देखो नेक्स्ट एक्सपायरी 8 दिन बाद की, लेकिन 74,500 पे इनडिसाइसिवनेस देखो तुम लोग। 2,53,000 कॉन्ट्रैक्ट्स 74,500 के पुट पे ऐड हुए हैं और 2,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे कॉल के अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है। ये वाली इनडिसाइसिवनेस में तुम लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे कितना कुत्तों जैसे खींचातानी चल रही है। लेकिन यहाँ पे देखो 75,000 में ना यहाँ पे गेम पलट दिया इन लोगों ने। 1,74,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ पे 75 लाख पे, ठीक है। ये और अगर यहाँ पे भी 10 पे आकर के देखूँ मैं तो यही वाला सिनेरियो है कि यार अगर ये कॉल वालों की गांडे फायर हुई ना तो मज़ा आ जाएगा भाई, और अगर इनपुट वालों की गांडे फायर हुई तो इनका भी मज़ा आ जाएगा अपने को, ठीक है। हटाओ ये था अपना पूरा का पूरा OI डेटा से बकचोदी नहीं है ना, बिल्कुल भी। OI डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको नोट किया करो यार, इससे बकचोदी नहीं बिल्कुल भी। कमेंट्स पे आ जाता हूँ वीडियो के। अब्दुस भाई बहुत टाइम बाद में दिखाई दिए, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच। वत्सल का कमेंट है यहाँ पे, आई आस्क्ड दिस अर्लियर एंड यू आंसर्ड इट टू, बट
can you please answer this in more detail in your next video? I look at OI data, but how do I look at it in more detail? लास्ट में आपने एग्जाम्पल जो दिखाया उसमें पुट में एडिशंस हुए, बट कॉल्स में भी तो एडिशन हुए थे, यस हुए थे। ऑल्सो जब हम उसमें इनएफिशिएंट कैंडल आए उसके बाद वो नीचे तो आया ही नहीं, तो हाउ टू डिसाइड कि दिस इज़ द करेक्ट पॉइंट टू एंटर, एंड हाउ टू डिसाइड कि अब इसका फ्यूल खत्म हो गया है एंड इट विल नॉट मूव मोर। बढ़िया क्वेश्चन है यार वत्सल। साइकोलॉजी पर ही काम नहीं हो पाता भैया, लगातार 4 दिन अच्छे आते हैं बट जो ख़राब दिन आता है वो 14 दिनों की को ले डूबता है। हाँ यार ये सही है। 2 महीने हुए हैं स्टार्ट करे हुए, मैंने सोचा था कि अब तक बेसिक तो समझ ही पाऊँगा, पर सबक पे सबक मिल रहे हैं। जब सोचता हूँ अब समझ आ गया तभी गलती कर बैठता हूँ। बस अकाउंट बचा हुआ है अभी, उसका शुक्र है। आपके वीडियोस काफ़ी हेल्प करते हैं, प्लीज़ उनको बंद मत करिएगा। नहीं करूँगा भाई। यार देखो, एक तो पहली चीज़ तो ये कि मार्केट में जब आपने ये सोच लिया ना कि मुझे सब कुछ आ गया है ना और मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, उस दिन आप हार जाओगे मार्केट से, और उस दिन मार्केट बहुत बुरा हाल करेगा। ठीक है, तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि मुझे ना सब कुछ आ गया या फिर मैं सब कुछ समझ गया। हर दिन है ना एक लर्निंग के पर्सपेक्टिव से ही रखो। इवन आज मेरा खुद का आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, आज खुद मेरा लॉस हुआ है, तो फिर उस पर्सपेक्टिव में वही चीज़ है ना यार कि मैं भी तो ना हर चीज़ लर्निंग के पर्सपेक्टिव से ही सीखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखो सिंपल सी चीज़ है यार, यहाँ पे ना मैं तुमको एक चीज़ समझाता हूँ। ओवाई डेटा जो होता है ना उसको आपको ना, मैं ये लाउड एंड क्लियर बोलूँगा ये बात, ओवाई डेटा को ना कभी भी, पहली चीज़ तो ये कि रिटेलर्स की तरह है ना वो मत किया करो। इंटरप्रेट रिटेलर्स की तरह मत करो, इंस्टीट्यूशंस की तरह इंटरप्रेट करो। और दूसरी चीज़ ये कि ओवाई डेटा जब भी इंटरप्रेट कर रहे हो ना, तो उसको ना हमेशा LTR की साइड में है ना कंपेयर करो, हमेशा LTR की साइड में कंपेयर करो उसको। ठीक है, LTT की साइड में कभी भी मत कंपेयर करो। सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ देखो, यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, देखो तुम लोग को यहाँ पे, ठीक है, इस कैंडल से पकड़ लो 9:52 से लेकर के ना, तो मैं तुम लोग को यहाँ पे ना इस तक का 12:02 का ना ओवर डेटा दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एट द मनी वाली कौन सी थी, 23,300 मान लो उसको। ठीक है, 9:55 ले लो, एक काम करो 9:55 से लेकर के 12 बजे तक का, ये हो गया 12 बजे तक का। ठीक है, अभी इस केस में मेरे को क्या देखना है, अरे यार मेरे को सिर्फ है ना इस टाइम पे जो एट द मनी है ना, जो 23,300 है, ठीक है, उसको और एट द मनी के एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली को ऑब्जर्व करना है मेरे को, और कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अभी सिंपल सी चीज़ है यार, तुम लोग एक चीज़ सोचो, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ना ये 23,300 है। ठीक है, ये 23,300 है यहाँ पे, है ना। अब एक चीज़ सोचो भाई, यहाँ पे इसको तुम लोग खुद अप्लाई करके देखना भाई, मार्केट में अप्लाई करके देखना, है ना। अभी हो सकता है कि तुम लोग को ना ये चीज़ यूं ही दिखे, लेकिन मार्केट में अप्लाई करना, है ना, तब जाकर के तुम लोग के समझ में आएगी। एक सेकंड देना। देखो यहाँ पे ना ये इतनी बड़ी कैंडल आई, ठीक है, 9:54 के ऊपर 35 पॉइंट की कैंडल आई, जो भी हुआ ये, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल आई, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल आई, ये हुआ वो हुआ वगैरह, ये सब इसने डे लो को भी ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे डे लो और को ब्रेक करने के बाद में भी ना 23,300 ना, 23,300 के अंदर फिर भी है ना इस पूरे के पूरे ना दरमिया के अंदर एडिशंस हुए हैं भाई। जबकि जो मार्केट था वो सोचो यार कि मार्केट ने 23,150 का लो लगाया भाई, समझ रहे हो, यहाँ पे 23,150 का लो लगाया मार्केट ने, फिर भी इस पॉइंट के बीच में तुम लोग को यहाँ पे देखो जरा, 23,300 पे फिर भी एडिशंस हुए हैं, और यहाँ पे 23,200 पे भी एडिशंस हुए हैं, 23,250 पे भी एडिशंस हुए हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को, खाली तो सिर्फ 23,400 हुआ है ना, जिसको हमको वही नहीं करना, ध्यान नहीं देना उस चीज़ पे। इसको इस चीज़ से कंबाइन करके देखो। अब तुम लोग को देखो एक ना और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, जब ये वाला सेटअप हुआ ना, ये वाला सेटअप हुआ, देखो मान लो कि ये यहाँ पे 12:04 के अराउंड ये वाली चीज़ हुई है। ठीक है, ये 12:30 के अराउंड मान लो, 12:30 से लेकर के 12 बजे तक का मान लो यहाँ पे डेटा। ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ 11:50 के ऊपर। ठीक है, अब तुम लोग है ना यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, इस पॉइंट के अंदर अंदर यहाँ पे ना एक चीज़ देखना तुम लोग, बहुत ध्यान से देखो इस चीज़ को।
तुम लोग को ना निफ्टी है भाई, ये मजाक थोड़ी है, ये निफ्टी है भाई। आधी घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, 11:40 के अंदर अंदर 11:50 पे निफ्टी था 217 पे, ठीक है, 12:30 पे निफ्टी था 235 पे। माना सिर्फ इसमें 17 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे ओवर रेट ही नहीं है बिल्कुल ही। कॉल के अंदर 1.79 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स प्लस हुए हैं और पुट के अंदर सिर्फ 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही प्लस हुए हैं, सिर्फ 20,000। समझ रहे हो तुम लोग इस चीज़ का मतलब? अब यहाँ पे अगर तुम लोग है ना, इसको अगर तुम लोग LTR कंसेप्ट से कंबाइन करोगे, तब जाकर के तुम लोग को ना ये वाला, या फिर AMD सेटअप से कंबाइन करोगे, तब जाकर के तुम लोग को ये वाला मूव पकड़ में आएगा भाई। यहाँ पे ये वाला मूव तब पकड़ में आएगा तुम लोग को, ये वाला। इस केस में ओवर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर देखो तुम लोग को ना ये वाली चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फिर तुम लोग के पास में ना इसका सेंसिबल का या फिर किसी ना प्रीमियम OI सॉफ्टवेयर का ना वो नहीं है, एक्सेस नहीं है ना अगर तुम लोग के पास में, ठीक है, तो इस केस में भी तुम लोग क्या कर सकते हो, सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाकर के ना जो एट द मनी वाली वो है ना, उस पर एट द मनी वाली जो स्ट्राइक है, ठीक है, कभी भी ना एक तो हमेशा याद रखना कि 450, 350, 250, 150 ये वाली मत लेना कभी भी, ठीक है। हमेशा जिसके लास्ट में 00 है ना, हमेशा वो वाली स्ट्राइक्स लेना। यहाँ पे जाकर के इस ओवर डेटा को नोट करो, ठीक है, या तो इस ओवर डेटा को नोट कर लो, या फिर अगर इसको नोट नहीं करना ना, तो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे ना बहुत सारे वो आते हैं, देखो ये एक वो है, इंडिकेटर है, ये हर जगह पे आ गया आजकल। ओपन इंटरेस्ट, इंडिकेटर नहीं है सॉरी, ओपन इंटरेस्ट का वो है, ये क्या बोलते हैं अपन उसको, ओपन इंटरेस्ट बताता है ये कि ओपन इंटरेस्ट कितना है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है ना। तुम लोग एक चीज़ देखो यार, यहाँ पे यहाँ से देखना शुरू करना, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, है ना। मार्केट कितना मूव किया है, 50 पॉइंट। ओवर डेटा जो है ना, इसने कोई सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाया गया यहाँ पे, यहाँ से लेकर के ना यहाँ तक ओवर डेटा चढ़ा, ठीक है, कोई इंप्रूवमेंट दिखाया गया यार? एक चीज़ सोच करके देखो, इसमें तो कुत्ता इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना भाई, क्योंकि ये तो OTM है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे ना, ये यहाँ से ना सीधे के सीधे यहाँ से ना इसने डाइव लगा दी। अब तुम लोग देखो इस पॉइंट पे फिर से आ जाओ, देखो यहाँ पे फिर से आ जाओ इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे इसके अंदर भी ना जब ये वाला बकचोदी चल रही थी ना, तो भी ओवर डेटा जो था वो खाली हुए जा रहा था, हो रहा था ना खाली यहाँ पे। और इस पॉइंट के ऊपर देखो फिर से ना, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे फिर से डाइव लगाई ओवर डेटा ने। फिर उसके बाद में ओवर डेटा जो है ना, वो पूरे दिन भर इसका ना 400 का ओवर डेटा खाली ही होता रहा है पूरा का पूरा। कभी भी ना इसने इंप्रूवमेंट नहीं दिखाया, पूरे दिन भर खाली ही होता रहा है यहाँ पे, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे ना वो आया, सर्ज आया था, लेकिन फिर उसके बाद में वापस से ये चीज़ हो गई। इसी तरीके से तुम लोग नोट कर सकते हो, या तो ये कर लो, या फिर है ना यहाँ पे ना बैठे बैठे ना इसको देखते रहा करो। ये 276 है ना, ये तुम लोग को किसी पॉइंट पे 250 दिखाई देगा, फिर 240 दिखाई देगा, पर तुम लोग को ये दिखाई देगा कि निफ्टी ना वो सेम लेवल पे ही है, या फिर 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हुआ होगा। जब ऐसा तुम लोग को दिखाई दे तो समझ जाना कि भाई ये वाले निकल रहे हैं, स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं ये लोग। और इसको पुट से भी कंपेयर कर सकते हो तुम लोग, ठीक है, ऐसी वाली चीज़ है। आई होप यार वत्सल मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया हो। इसको ट्राई करके देखना वत्सल, एक बार एक कॉपी पेन लेकर के बैठना लैपटॉप के सामने इज्जत से, या तो ना ये OI वाला जो वो है इंडिकेटर है, या फिर जो भी है ना, इसको लगा लेना, ठीक है, इससे नोट करना, है ना। अगर ये भी नहीं हो तो फिर मैनुअली उसको लिख करके नोट करना। मेरे को तो यार काफ़ी सारे वो आते हैं ना, मैसेजेस आते हैं ना, तो मुझे पता है कि भाई ओवर डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो कितना अच्छे से काम करता है। दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू डू दिस, ठीक है। कोशिश करना एक बार आप करके इसको, है ना। इसके अलावा भाई स्ट्रेटेजी है दिख रहा होता है कि सेटअप बन रहा है, पता नहीं माइंड में क्या चुतियापा होता है, ट्रेड मिस हो जाता है और डिप्रेशन में गलत ट्रेड देता हूँ। लेकिन एक अच्छी बात है कि मैं दिन में एक ही ट्रेड लेता हूँ। बाय द वे थैंक्स फॉर आंसरिंग माय क्वेश्चन, यू आर वेलकम भाई। कल जो चेकलिस्ट बताई थी उस चेकलिस्ट को फॉलो करो। आज वो चेकलिस्ट कितनी बढ़िया से काम करी है यार, मस्त तरीके से एकदम। थैंक्स फॉर वीडियोस ब्रो, बीइंग अ पार्ट ऑफ माय शॉर्ट ट्रेडिंग जर्नी। टुडे इज द D-Day, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर वीडियो। ये वाली मीटिंग हो जाए यार, फिर उसके बाद में D-Day का, उसके बाद में देखते हैं अपन क्या सीन होगा। प्रफुल भाई का कमेंट आया है भाई, प्रफुल भाई का, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन टुडेज मूव अराउंड 12:30 in detail, particularly from the open interest data perspective? I would love to understand what the OI was indicating at that time and how trades could have been interpreted the move. As a beginner,
ये वाला बाद में आंसर करता हूँ यार। 12:30 वाला जो है ना, ये वाला जो है, ये मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। ये जो 12:30 वाला मूव आया ना, ये मैं बता चुका हूँ। और प्रफुल भाई, मेरा एक सेटअप है, AMD सेटअप या फिर DMA सेटअप। उसमें ना प्राइस बेफालतू में है ना दूसरी अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करती है। जिस साइड उसको जाना होता है उसके अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को टारगेट करती है, ठीक है। जब वो उस लिक्विडिटी को टारगेट करेगी ना, तो वो एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ेगी, चाहे वो 5 मिनट्स पे हो, चाहे वो 1 मिनट पे हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। और फिर है ना, अगर वो फेयर वैल्यू गैप होल्ड नहीं किया किसी भी केस में, ठीक है, तो फिर उस केस में हमारा ना AMD या फिर DMA सेटअप जो है वो काम कर जाता है। और फिर उसके बाद में ना वो जैसे ही पलटता है ना वहाँ से, तो फिर ऐसा रिगरस मूव आता है, ठीक है। 12:30 वही चीज़ हुई थी और कुछ नहीं, बस काइंड ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब ही था, कोई बहुत खतरनाक चीज़ नहीं थी। सेकंड पार्ट आपका जो सेकंड पार्ट है ना क्वेश्चन का, वो बहुत शानदार है यार। एज अ बिगनर ट्रेडर, व्हाट आर सम मिस्टेक्स आई शुड अवॉइड? आई वुड अप्रिशिएट योर इनसाइट्स ऑन मैनेजिंग ओवर थिंकिंग, अवॉइडिंग रिवेंज ट्रेडिंग एंड डेवलपिंग द राइट ट्रेडिंग माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। देखो, एज अ बिगनर ट्रेडर है ना, सबसे पहली मिस्टेक जो अवॉइड करनी है आपको, वो करनी है मुझे लगा। एग्जैक्टली आपने सही सुना, मुझे लगा वाली जो ट्रेड्स होती है ना, कि मुझे लगा मार्केट इधर जाएगा या फिर मुझे लगा मार्केट उधर जाएगा, वो वाली ट्रेड्स करनी छोड़ दो, ठीक है। उन ट्रेड से है ना बिल्कुल दूर रहो मार्केट में। कभी भी ना मुझे लगा के सिनेरियो पे है ना वो मत करना, कभी भी ट्रेड मत लेना, नेवर एवर इन योर लाइफ। जब तक है ना स्क्रीन के ऊपर तुम्हारा सेटअप बनता हुआ ना दिख जाए, तुम्हें कन्फर्मेशन ना मिल जाए 3-4 बार, या फिर तुम्हारी जो मैंने चेकलिस्ट बताई थी वो चेकलिस्ट फॉलो ना हो रही हो, तब तक ट्रेड मत करना, ठीक है। ओवर थिंकिंग को अगर मैनेज करना है ना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना। प्रोबेबली हो सकता है कि मैं शायद ओनली ऐसा बंदा हूँ जो ना ये चीज़ बता रहा हूँ या ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको। ट्रेड तो सब लोग ले लेते हैं, और ट्रेड के ना फेवर में सब लोग सोचना शुरू कर देते हैं कि मेरी ट्रेड ऐसी, मेरी ट्रेड वैसी, है ना, मैं प्यारा बाबू। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब ट्रेड ले लेते हो ना, तो उस टाइम पे एक चीज़ ये सोचना शुरू करो ट्रेड लेने के बाद में, कि व्हाट कुड बी द एक्स फकिंग रीजंस व्हाई माय ट्रेड वुड नॉट वर्क। ये तो सब लोग सोच लेते हैं कि अरे वाह यार, मेरी ट्रेड इस वजह से काम करेगी, मुझे लगा इस वजह से काम करेगी, या फिर ये होगा या फिर वो होगा, ये तो सब लोग सोच लेते हैं। लेकिन ओवर थिंकिंग अगर मैनेज करनी है ना, तो हमेशा ये सोचो कि यार मेरी ट्रेड किस वजह से काम नहीं करेगी, ठीक है। अभी मान लो कि आज ना हो सकता है काफ़ी लोग चुदे हों इसमें, ठीक है। कैसे हो सकता है? काफ़ी लोगों ने ना ये वाला ब्रेकडाउन देख करके ना पुट्स बाय करी हो इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना भाई इस केस में। अभी उनको सोचना चाहिए था कि अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ तो एक्स, अगर मान लो कि यहाँ पे मार्केट इसको लिक्विडिटी को ले लेने के लिए भागा तो, ये सिनेरियोज जब तुम लोग सोचोगे ना, तो तुम लोग ओवर थिंकिंग ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाओगे जब तुम लोग ये सारे के सारे सिनेरियो सोचोगे तो, ठीक है। अभी रिवेंज ट्रेडिंग, अवॉइडिंग रिवेंज ट्रेडिंग। यार रिवेंज ट्रेडिंग जो है ना, ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग में ही तबाह होते देखा है मैंने ट्रेडर्स को, बहुत गंदा वाला। अगर रिवेंज ट्रेडिंग है ना, स्टॉप लॉस हिट हो गए, एक तो 2 स्टॉप लॉस का टारगेट रखो दिन का, 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, निकल जाओ फिर वहाँ से, ठीक है, निकल जाओ। और एक बार के लिए ना, जब रिवेंज ट्रेडिंग करने की मन में आ रही हो ना, तो आंखें बंद करो और आंखें बंद करके खुद से पूछो कि प्रफुल्ल, मार्केट में क्या चीज़ें हो सकती है? मार्केट में सिर्फ 2 चीज़ें हो सकती है, तीसरी चीज़ ही नहीं है मार्केट में। बेंचो भगवान ने बनाई ही नहीं तीसरी चीज़ मार्केट के अंदर। और वो 2 चीज़ें क्या है? बाय और सेल। मैं सुबह से बैठ करके बाय 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 साइड में लगा हुआ हूँ, और बार बार है ना, बार बार अपने स्टॉप लॉसेस हिट करवा रहा हूँ। क्या मैं ठीक हूँ? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आंखें बंद करके सोचना कभी इस चीज़ को। सच में ये मेरे को बहुत ही बड़ा ना, बहुत बड़े ना कोई साइकेट्रिस्ट थे जो ट्रेडर्स कोच बन गए थे, उन्होंने मेरे को बिठा करके ये चीज़ समझाई थी भाई, और ये मैं तुम लोग को समझा रहा हूँ ये, ठीक है। आंखें बंद कर ली, तुम लोगों ने सोच लिया मार्केट में 2 सिनेरियो हो सकते हैं, तीसरा सिनेरियो ही नहीं है, बाय और सेल। मैं सुबह से क्यों बाय 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 किए जा रहा हूँ? क्या चल रहा है मेरे दिमाग के अंदर? अगर तुम्हारे मन के अंदर से ना वास्तव में कोई ऐसी टेक्निकल कन्फर्मेशन वाली आवाज़ आए ना कि मैं इसलिए बाय कर रहा हूँ, तो समझ जाना कि उस टाइम पे ना तुम लोग, या तुम्हें ना उस टाइम पे अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अगर तुम्हारे अंदर से ये वाली आवाज़ आए कि मुझे लगा कि मार्केट ऊपर की साइड जाएगा,
तो फिर उसके बाद में वहाँ पे तो तुम लोगों ने ना सबसे शुरुआत वाला जो रूल है ना, जो अपनी स्ट्रैटेजी वाला, वो ही तुम लोगों ने वो कर दिया, चोट दिया वहाँ पे। जब ये 2 क्वेश्चंस खुद से पूछ लो और इन 2 क्वेश्चंस का अगर तुम्हें आंसर मिल जाए, उसके बाद में उस आंसर के बेसिस पे ना खुद के पर्सपेक्टिव को पलटने की कोशिश करना। अगर फिर भी पर्सपेक्टिव सेम रहे तो एक लास्ट है ना एक्सट्रीम लेवल ढूंढना, जहाँ से ना तुम सोचते हो कि यार यहाँ से ना सेल किया जा सकता है या फिर यहाँ से बाय किया जा सकता है, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल बोल रहा हूँ मैं, वहाँ पे ना ट्रेड को एंटर करना, पर हाफ पोजीशन साइज के साथ में। इसी तरीके से ना तुम लोग रिवेंज ट्रेडिंग जो है वो छोड़ सकते हो, ठीक है। राइट ट्रेडिंग माइंडसेट जो है वो तो समय के साथ में, और डिसिप्लिन समय के साथ में आएगा भाई। सब कुछ वो दोनों को दोनों चीज़ें जो हैं वो समय के साथ में आती है, ऐसे ही नहीं आती, ठीक है। ये तो हो गए भाई यूट्यूब के सारे क्वेश्चंस। आई होप प्रफुल भाई कि मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर पाया हूँ। अगर नहीं कर पाया हो तो आई एम सॉरी, वापस पूछ लेना आप, वापस कर दूंगा मैं, ठीक है। मेड 50% प्रॉफिट, प्लीज़ एक्सप्लेन 23,150 रिवर्सल इन द वीडियो। कर दिया भाई मैंने, ये वाला 23,150 वाला जो रिवर्सल है ये एक्सप्लेन कर दिया यार वीडियो में। देख लेना आप लोग, और तो कुछ खास नहीं है यार, बस यही सारी चीज़ें थी भाई आज के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड एवरीथिंग। ये था भाई, इसको नोट कर लेना, इसको फॉलो करना प्लीज़, ऐसे का ऐसे बकचोदी मत करना, ठीक है। मेरी बातें मत मानना। I'm not a financial advisor, I'm not SEBI registered, I'm no one, I'm nothing at all, ठीक है। Follow risk management, follow capital management, protect your capital very, very, very fiercely guys, and have a great trading day tomorrow. Thanks for watching guys.